हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई गेस आप सभी के प्रीलियम्स तो खत्म होने वाले होंगे। लास्ट कुछ स्कूल्स के प्रीलियम्स अभी चल रहे होंगे, जिनका कुछ लास्ट का एग्जाम रिमेनिंग रह गया होगा, जो बच गया होगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जिसके अंदर इस चैप्टर को हम पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो गया आप लोगों का, बिकॉज इसके अंदर मेन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इकोनॉमी सिस्टम को हमने समझा था, उसके बाद हमने समझना है हमें इंडस्ट्रीज, ऑक्यूपेशन को हमने समझा था। उसके बाद कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बनाई है ब्राजील की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, किसके ऊपर वो ज़्यादा वर्क करते हैं, किसका ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद इंडिया का सेम चीज़ें हम इंडिया के इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रेड पढ़ेंगे हम ब्राज़ील का एंड इंडिया का। सो ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर में बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। ओके गाइस, तो इस चैप्टर के अंदर हमने इकोनॉमी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ये जो पूरे ग्राफ्स है उसकी हेल्प से आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का ट्राई किया हुआ था, जिसके अंदर आपने देखा था कि हम किस तरह से इकोनॉमी सिस्टम देख रहे थे। ब्राज़ील का इकोनॉमी कैसा है, कितना डेवलप है, इंडिया का कैसा है, कितना डेवलप है, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। उसी के साथ साथ हमने ऑक्यूपेशंस ब्राज़ील के अंदर एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फिशिंग, ये जो तीन ऑक्यूपेशन है, तीन मेन ऑक्यूपेशन है, वो कितना ज़्यादा किया जाता है, कितना कम किया जाता है, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हमने कंप्लीट की है। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर अगेन हमने एग्रीकल्चर पढ़ा है, माइनिंग पढ़ा है, फिशिंग पढ़ा है। बहुत अच्छी तरह से हमने कंप्लीट किया हुआ है इंडिया और ब्राज़ील के अंदर ये दोनों चीज़ें। और साथ ही साथ हमने मैप की हेल्प से भी समझा था, मैप से हम कैसे याद कर सकते हैं चीज़ों को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं, ऐसी मल्टीपल बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा है तो सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस टॉपिक के बाद एक बस ट्रेड कंप्लीट करना है और ये चैप्टर ओवर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील। ओके, सो इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन कौन सी मेन इंडस्ट्रीज के ऊपर वर्क करते हैं, वो ट्रेड रिलेशन किसके साथ कैसा होता है, ऐसी चीजें यहाँ पर आपको बताई हुई है। ठीक है, सो ब्राज़ील के अंदर की मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन ब्राज़ील बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करता है। कौन कौन सी चीज़ों का? मेजर चीज़ें, मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है ब्राज़ील के अंदर? मेजर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल, बढ़िया बढ़िया कारों को बनाना, ऐसी ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन भी करता है ब्राज़ील के अंदर, असेंबली। उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, केमिकल प्रोसेसिंग हो गया, केमिकल का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद सीमेंट मेकिंग, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड बहुत सारी चीज़ों को भी प्रोड्यूस करता है ब्राज़ील, बहुत ही मेजरली प्रोड्यूस करता है इन चीज़ों को। ठीक है, बट इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ब्राज़ील इन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ट्रेडिशनली ब्राज़ील बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करता था, जिसे अभी के टाइम पर भी वो बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोड्यूस कर रहा है। ट्रेडिशनल चीज़ों को उन्होंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी उसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ जाएगी, जैसे फूड प्रोसेसिंग से, लाइक शुगर इंडस्ट्रीज हो गई। शुगर इंडस्ट्रीज मतलब वहाँ पर शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है, शुगर केन के ऊपर मतलब प्रोसेस करने के बाद उससे अलग अलग चीज़ें बनाना, शुगर प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल कपड़े वगैरह से बनाना। उसके बाद हो गया सिल्क वुलन, सिल्क पता है आप सभी को, सिल्क वॉर्म से बनाया जाता है सिल्क, सो उसका प्रोडक्शन होना। उसके बाद कॉटन का प्रोडक्शन होना, वुलन का प्रोडक्शन होना, वुलन जो ऊन कहते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, जो स्वेटर वगैरह बनती है, ऐसी चीज़ें। सो इस सारी चीज़ों को भी उसने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। कौन सी कंट्री ने? ब्राज़ील ने। ठीक है, मेनली
मेनली वो मेजरली कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, ऑटोमोबाइल, स्टील, आयरन, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं। बट उसके साथ साथ वो ट्रेडिशनली जो चीज़ें थी उन चीज़ों के ऊपर भी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, जैसे कि शुगर का प्रोसेसिंग करना, उसके साथ साथ सिल्क, कॉटन, इन चीज़ों का भी प्रोडक्शन, वुलन, इन सारी चीज़ों का भी प्रोडक्शन वो बढ़िया तरीके से कर रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्राज़ील का इंडस्ट्री बहुत ही छोटा है। ठीक है, इंडिया का जब हम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला हुआ है हमें, मोस्ट ऑफ द लार्ज इंडस्ट्री आज कंसंट्रेटेड इन द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट। जो साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर ज्यादातर बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है। ठीक है, इंडस्ट्रीज है। द नॉर्थ ईस्ट इज ट्रेडिशनली द पुअर पार्ट। जो पुअरेस्ट पार्ट है जिसे हम क्या कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट क्या है, पुअर पार्ट है, गरीब पार्ट है। वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, वहां पर अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये चीजें क्यों है ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। हाईलैंड के एरियाज में, ड्रॉट के एरिया में और अमेजोन रेन फॉरेस्ट के एरियाज में वहां पर प्लेन एरियाज अवेलेबल नहीं है। इन रीजंस की वजह से वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होता। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होता तो मल्टीपल चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता। मल्टीपल चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता तो वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर प्लेस ही अवेलेबल नहीं है, अलग अलग चीजें अवेलेबल नहीं है, क्लाइमेट सूटेबल नहीं है। इन बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से कुछ ऐसे एरिया है जो बहुत ज्यादा पुअर और पिछड़े रह गए हैं। ठीक है, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग जगह हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप स्टेट है। ब्राजील का ओवरऑल अगर डेवलप स्टेट की बात करें तो साओ पाउलो एंड मल्टीपल कोस्टल एरिया के लाइन में जो अलग अलग स्टेट्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बिकॉज वहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते दे देती हूँ ताकि आप लोग बार बार पीछे की चीजें आपको रिवाइज हो जाए, जिससे आपको अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप फटाफट से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख ले अगर हम लोग, तो यस ये पुअरेस्ट पार्ट है। ठीक है, ब्राजील का पुअरेस्ट पार्ट अगर पूछ लिया आपको तो आप क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट इज अ पुअरेस्ट पार्ट इन ब्राजील। उसके अलावा अगर मोस्ट इंडस्ट्रीज इन ब्राजील, कहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट। साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में ज्यादातर कंपनीज हमें दिखाई देती है कोस्टल लाइन के पास में, जो अलग अलग स्टेट्स है उन प्लेसेस पर हमें ज्यादातर कंपनीज वगैरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दिखाई देती है। ठीक है, यही सारी चीजें आपको यहाँ पर ब्राजील के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, चलो सो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। ब्राजील के अंदर की इंडस्ट्रीज बहुत ही सिंपल और छोटी सी थी। ठीक है, ब्राजील सबसे पहले कि मेजरली वो किन चीजों को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद कौन कौन सी चीजों को वो ट्रेडिशनली प्रोड्यूस करता था और उसके ऊपर अभी भी वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। उसके बाद ब्राजील में मोस्ट ऑफ द कंपनीज कहाँ पर लोकेटेड है, एंड उसके साथ साथ कौन सी जगह बहुत ज्यादा पुअर है, पुअरेस्ट प्लेसेस कौन कौन सी है। अगर पूछा तो कौन सा एरिया पुअरेस्ट लिखेंगे आप, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट लिखेंगे। ठीक है, चलो सो आई होप सो आपको लर्न हो गया होगा। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग इंडिया के तरफ। इंडिया की अगर हम लोग ने बात की तो इंडस्ट्रीज इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें हम तो इंडस्ट्रीज अगर इंडिया की है तो इंडिया के अंदर हमें बहुत सारा वेरिएशन दिखाई देता है, बहुत सारी वेराइटी दिखाई देती है प्लेसेस के अंदर। सम पार्ट्स में बहुत बड़े बड़े पहाड़ी एरियाज है, कुछ पेनिनसुलास वाले पार्ट है, कुछ कोस्टल वाले पार्ट है, कुछ प्लेन एरियाज है, बहुत सारे पार्ट्स में डेजर्ट है कि नहीं, राजस्थान साइड बहुत बड़ा सा डेजर्ट है। तो ऐसे एरियाज में हमें कंपनीज नहीं बिठा सकते है कि नहीं। कंपनीज के लिए उनको क्या चाहिए, अच्छा वाटर भी चाहिए, क्योंकि जो गंदा पानी कंपनी से निकलेगा उसे वो लोग वहां पर छोड़ते हैं कि नहीं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए वहां पर, लोग काम करने के लिए भी आने चाहिए। बहुत सारी अलग अलग चीजों को देखने के बाद ही कोई क्या करता है, किसी प्लेस पर रहता है या फिर किसी प्लेस पर डेवलपमेंट लाने का ट्राई करता है। क्योंकि अगर वहां पर इंसान नहीं होंगे तो वहां पर कोई दुकान क्यों खोलेगा, है कि नहीं। आपको भी पता है, अगर कोई रास्ता ऐसा है कि जिस रास्ते पे से कोई चलता ही नहीं है, उस जगह पे आप दुकान खोल के बैठेंगे क्या, नहीं बैठेंगे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा ना। तो इस रीजन की वजह से जिस प्लेस पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता है, बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है, ऐसे जगह पर लोग क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बिठाना प्रेफर करते हैं। सो ब्राजील के अंदर, इंडिया के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, इंडस्ट्रीज में बहुत अनइवननेस दिखाई देता है, हाईली अनइवन है। ठीक है,
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी रॉ मटेरियल, हमें नेसेसरी रॉ मटेरियल भी अनइवन तरीके से दिखाई देता है, हर जगह पे सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। सो कुछ प्लेसेस यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ द राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु कंसंट्रेटेड द मोस्ट ऑफ द रिजर्व मेटालिक मिनरल्स। यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, हमें मेटालिक मिनरल्स दिखाई देते हैं ज़्यादा इन सारे एरियाज में, हमें इन सारे एरियाज में हमें ज़्यादातर मेटालिक मटेरियल वाले मटेरियल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा पूछा आपको मेटालिक मटेरियल्स का प्रोडक्शन किन एरियाज में ज़्यादातर होता है, तो आप इन प्लेसेस के नेम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओके, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है, सॉरी। ओके, चलो, सो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड में जरा पानी पी लूं, ठीक है। अगर आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे। पहले तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम भी है हमारा JR ट्यूटोरियल के नाम से। ओके, सो हाँ, ओके, पेनिनसुला का जो पार्ट है, particularly the northeastern part of the peninsula has a very high concentration of metallic industries। वहाँ पर सबसे ज़्यादा metallic industries है, बहुत ज़्यादा खुदाई कर करके बहुत सारी अलग अलग जो metallic industries होती है वो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला के पार्ट में है, ठीक है। याद रखना है ये कि पेनिनसुला का जो पार्ट है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा metallic industries दिखाई देती है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, कुछ चीजें ध्यान पे रखनी है, नेम, जगह के नेम और कौन से प्लेस पर, मतलब कौन से साइड में लोकेटेड है, वो चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पेनिनसुला कहाँ पर है, ये आप सभी को मैंने थर्ड चैप्टर के अंदर दिखाया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से, थर्ड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लो, क्योंकि थर्ड चैप्टर के अंदर अगर आपने सारी चीजों को समझ लिया, इंडिया के अंदर का, ब्राजील के अंदर का, तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा अदर चैप्टर्स को जब आप रीड करोगे, पढ़ोगे तो, ठीक है। सो याद रखना है इन चीजों को। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो पेनिनसुला का पार्ट है वहां पर हमें बहुत ज्यादा क्या दिखाई देती है, मेटालिक इंडस्ट्रीज दिखाई देती है विद द ऑलमोस्ट स्टील की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सिचुएटेड है उन एरियाज में, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सिचुएटेड है कौन से पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, पेनिनसुला के। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ द कोल एंड चीप पावर फॉर्म डोमिनेटेड दामोदर वैली के पास हमें दिखाई देता है। नंबर ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पर आपको क्या लिखेंगे आप, दामोदर वैली के पास में, ठीक है। दामोदर वैली के पास आपको बहुत ज्यादा थर्मल पावर वगैरह सप्लाई, वहां पर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पावर सप्लाई वहां से किया जाता है। थर्मल पावर आप सभी को पता है, पानी के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है। सो दामोदर वैली के पास ये चीज का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है, बहुत बड़ा डेवलप्ड वहां पर किया जाता है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है। कहां पर, दामोदर वैली के साइड में, ठीक है। चलो, सो इस चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है, ठीक है। वही चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई, थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैव एडेड टू द एडवांटेजेस, वो एडवांटेज प्रोवाइड करता है, पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान हैज अ कॉपर, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है, कॉपर। कॉपर के ऊपर वर्क करते हैं लेड एंड जिंक, कॉपर, लेड एंड जिंक, इन चीजों को राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां पर होता है। कौन से एरियाज में, राजस्थान में कॉपर, जिंक एंड लेड का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में किस चीज का प्रोडक्शन होता है, स्टील का होता है, मैंगनीज का होता है एंड एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। स्टील, मैंगनीज, एल्यूमिनियम। एंड तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु हैज अ एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु स्टेट में, तमिलनाडु में क्या होता है, सबसे ज्यादा
एल्यूमिनियम के ऊपर वर्क किया जाता है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज दिखाई देती है कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, चलो साथ साथ में रिवाइज करना है। राजस्थान में क्या दिखाई देता है, राजस्थान में किस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, या फिर राजस्थान में मोस्ट इंडस्ट्रीज किस चीज की है, तो क्या लिखेंगे, कॉपर लेड जिंक। ठीक है, कॉपर लेड जिंक कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के बाद अगर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे हम तो कर्नाटका, कर्नाटका में क्या चीजें दिखाई देती है, स्टील दिखाई देती है, स्टील की, मैंगनीज की एंड साथ ही साथ एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज दिखाई देती है कहां पर, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका ये सारे कंपनीज, ठीक है, कर्नाटका ये सारे कंपनी, स्टील, मैंगनीज, एल्यूमिनियम। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में एल्यूमिनियम एंड मेटल इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज कहां पर दिखाई देती है, तमिलनाडु के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स में ये इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड। ठीक है, अग्रो जहां पे भी लिखा रहे तो इजीली आपको एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए कि अग्रो मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, सो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कॉटन, जूट, शुगर केन, मतलब एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी करने की वजह से जो अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हमें कौन कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है, कॉटन उगाया जाता है, जूट उगाया जाता है, उसके बाद शुगर केन, शुगर केन उगाया जाता है, उससे ही शुगर निकलता है ना, तो शुगर केन के ऊपर प्रोसेस करके जैगरी पाउडर, आप सभी को पता है, गुड़ निकाला जाता है, शुगर निकाला जाता है कि नहीं। उसके बाद वो जो मोटे मोटे शुगर के होते हैं उसे मिश्री बोलते हैं ना, ऐसी बहुत सारी चीजों को निकाला जाता है। तो वो किसके ऊपर वो लोग काम करेंगे, शुगर केन के ऊपर काम करके, उसके बाद शुगर केन के ऊपर जब बहुत सारा प्रोसेस होता है और तब जाकर इस तरह की बहुत सारी अलग अलग चीजें निकाली जाती है कि नहीं। अगर आपको अग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पूछी जाए तो आप शुगर केन की इंडस्ट्रीज बता सकते हैं, शुगर बता सकते हैं, कॉटन, जूट बता सकते हैं, हेवीली कंसेंट्रेटेड इन द रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एरियाज। ठीक है, उसके बाद अगर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या इंक्लूड करती है, पेपर इंक्लूड करती है और प्रीवुड इंक्लूड करती है। बहुत सारे अलग अलग वहां से वुड्स निकाले जाते हैं और साथ ही साथ फॉरेस्ट में से क्या निकाला जाएगा, फॉरेस्ट में से वुड निकाला जाएगा एंड पेपर्स बनाए जाते हैं कि नहीं। तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज लाएगी, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, पेपर और प्लाईवुड्स। ठीक है, पेपर एंड प्लाईवुड्स। ठीक है, याद रखना है, फॉरेस्ट बेस्ड, पेपर एंड प्लाईवुड, अग्रो बेस्ड, कॉटन, शुगर, कॉटन एंड जूट। ठीक है, किन चीजों से क्या निकलता है उसके बेस पर कौन सी इंडस्ट्रीज बन सकती है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोयाली, डिगबोय और नूनमती एंड बंगाई गांव ये किस चीज को निकालते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज है। ये कौन कौन से एरियाज है, देखो मैं आपको शॉर्ट में मैंने बना के दिया हुआ है। अगर आपने टेक्स्ट बुक को रीड करोगे ना तो आपको बहुत ही लेंदी वे में दिया हुआ है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख के दिया हुआ है कि इस तरह ये जो प्लेसेस है वो किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, ये पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करने वाले एरियाज है। ठीक है, ये कुछ एरियाज है, 4 याद रखना है आपको, पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाले एरियाज। तो आप फटाफट से क्या लिखेंगे, कोयाली डैम। ठीक है, कोयाली, उसके बाद डिगबोय, नूनमती एंड बंगाई गांव। ठीक है, बंगाई गांव। ठीक है, ये याद रखना है, ये कुछ 4 प्लेसेस है जो कि पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाले एरियाज है। ठीक है, उसके बाद मथुरा एंड बरौनी, ये जो प्लेस है यहाँ पर क्या निकाला जाता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। ये कौन सा प्रोड्यूसिंग एरिया है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। कौन सा, मथुरा एंड बरौनी। ठीक है, बरौनी। ठीक है, ये जो प्लेसेस है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज है। ठीक है, याद रखना है इन चीजों को, यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। अगर आपको पूछ लिया ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, फटाफट से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
सबसे ज्यादा सॉल्ट कहाँ से आता है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु प्रोड्यूस अ बल्क ऑफ सॉल्ट इन अ कंट्री। बहुत ही बड़े बल्क में मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट को, नमक को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे ज्यादा नमक प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स के नेम में अगर आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? गुजरात लिखेंगे, राजस्थान लिखेंगे, तमिलनाडु लिखेंगे। ठीक है, चलो सो यहाँ पर ये भी आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर्स, इन चीज़ों का प्रोडक्शन, इन चीज़ों का कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैव बीन ओपन अ कंट्री विद इन अ कंसंट्रेटेड नियर द बिग सिटीज। ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज बनाई जाती है वो मेनली किन जगहों पर बनाई जाती है? ये मेनली बनाई जाती है बड़े बड़े बिग सिटीज़ वाले एरिया, लाइक मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ऐसे दिल्ली हो गया, ये सब कुछ बहुत बिग सिटीज़ है। ऐसे प्लेसेस पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी दिखाई देते हैं, बहुत बड़े से प्लेसेस भी होते हैं, डेवलप्ड प्लेसेस भी होते हैं। तो इसकी वजह से इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, उसके बाद कौन सी इंडस्ट्रीज थी? इलेक्ट्रिकल हो गया, ऐसे मल्टीपल जो चीज़ें हैं, मैकेनिकल हो गया, ऐसी इंडस्ट्रीज हमें इन बिग सिटीज में दिखाई देता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट हो रहा है? इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो रहा है। कहाँ की इंडस्ट्रीज? इंडिया की इंडस्ट्रीज, ब्राजील की इंडस्ट्रीज। ठीक है, शॉर्ट रिवाइज कर लेना है, फटाफट से शॉर्ट रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे शॉर्टली? हम ब्राजील के अंदर की इंडस्ट्रीज, फटाफट से क्या है ब्राजील के अंदर की इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, ब्राजील के अंदर मेनली वो इन चीज़ों के ऊपर, पेट्रोलियम, स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल हो गया, इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों का प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद ट्रेडिशनली वो किन चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे? शुगर केन्स को प्रोड्यूस करते थे, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, शुगर इंडस्ट्रीज हो गया, वुलन हो गया, ऐसी इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर वेल डेवलप्ड है। ठीक है, उसके बाद अगर वहाँ पे कौन से मतलब जो सबसे ज़्यादा किन एरियाज में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, कौन से एरिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है? मोस्ट इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में। बट पुअरेस्ट पार्ट कौन सा है? पुअरेस्ट पार्ट है नॉर्थ ईस्ट पार्ट, पुअरेस्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं। सो उन प्लेसेस के साथ साथ में मैंने उस जगह पे कौन सा प्रोडक्शन होता है उस चीज़ को लिखा हुआ है, तो उसे फटाफट से लर्न कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, चलो अब जल्दी से कंप्लीट करेंगे हम लोग ट्रेड। क्या कंप्लीट करेंगे? ट्रेड। साथ में पढ़ना है मुझे। क्या बोला हुआ है यहाँ पर? ब्राजील मेनली एक्सपोर्ट आयरन। ब्राजील क्या करता है? मेनली एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा ब्राजील क्या एक्सपोर्ट करता है? कॉफी एक्सपोर्ट करता है, याद रखना है। सबसे ज्यादा ब्राजील कॉफी एक्सपोर्ट करता है और सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर होता है ब्राजील के अंदर? साओ पाउलो में होता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद मीनस एक प्लेस है, वहां पर भी बहुत ज्यादा कॉफी आता है ब्राजील के अंदर। ठीक है, मेनली एक्सपोर्ट आयरन, कॉफी, कोकोआ, कॉटन, शुगर, टबैको और उसके बाद ऑरेंजेस, बनानास, इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कौन? ब्राज़ील। ठीक है, इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इम्पोर्ट वो मल्टीपल चीज़ों को भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है आपको। हैवी व्हीकल्स, व्हीट हो गया, उसके बाद केमिकल वगैरह को वो क्या करता है? इंपोर्ट करता है। अलग अलग मशीनरीज को इंपोर्ट करता है, केमिकल्स को, व्हीट को मतलब कि गेहूं को, उसके बाद अलग अलग व्हीकल्स को, मिनरल ऑयल्स को, इन सारी चीज़ों को, केमिकल प्रोडक्शन, उसके बाद व्हीट, हैवी, ये सारे अलग अलग चीज़ों को वो क्या करता है? इंपोर्ट करता है, दूसरी कंट्री से मंगवाता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ों को करता है? कोकोआ, कॉफ़ी, शुगर, उसके बाद कॉटन हो गया, टबैको हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, इन चीज़ों को वो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट अलग अलग और चीज़ों को करता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग रिलेशन, ब्राज़ील का ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन सा? ट्रेडिंग पार्टनर मतलब उनका लेन देन करने वाला, उनका व्यापार करने वाला पार्टनर कौन कौन सी कंट्रीज है? यहाँ पर आपको दी हुई है। जर्मनी है, यूएसए है, हमारा भी है, जर्मनी भी है, यूएसए से हमारा भी अच्छा कनेक्शन है, यूके से अच्छा कनेक्शन है, उसी तरह से इनका इटली से है। उसके बाद
अर्जेंटीना से है, उसके बाद सऊदी अरेबिया से है, ठीक है, सऊदी अरेबिया से उनका अच्छा रिलेशन है, वहाँ से ही ऑयल आता है ना सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से। उसके बाद अर्जेंटीना हो गया, फिर कनाडा हो गया, इटली हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, इन सारे जगहों से ब्राज़ील का अच्छा रिलेशन है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में ये लाइन ग्राफ है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ब्राज़ील का कौन सा कलर है, ये कलर है ब्लू वाला, पिंक कलर किसका है, इंडिया का है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखाया हुआ है इंडिया का, ब्राज़ील का, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है, ओके। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो किस तरह से इंडिया का ट्रेड दिख रहा है, ठीक है, इंडिया का ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है, ब्राज़ील का ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन से टाइम पर इंडिया का ट्रेड कितना था, ब्राज़ील का ट्रेड कितना था, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ेंगे, हम लोग इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में जानेंगे और इंडिया कौन सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, कौन सी चीज़ों को इंपोर्ट करता है, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला है, थोड़ा सा फास्टली कंप्लीट किया है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कौन से प्लेस पर कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है इसे हमें लर्न करना है, इसीलिए मैंने आपको फास्टली लर्न करना बताया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट, इंडिया कौन सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, टी एक्सपोर्ट करता है, मैंगोज, आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी में मैंगोज आते हैं कि नहीं, हापुस आम फेमस है, लंगड़ा आम फेमस है ना, बहुत सारी अलग अलग फेमस है। सो टी करता है एक्सपोर्ट, मैंगोज करता है, कॉफ़ी करता है, उसके बाद स्पाइसेस करता है, स्पाइसेस पे तो सबसे ज़्यादा इंडिया सबसे आगे है स्पाइसेस में, है कि नहीं। सारे अंग्रेज हमसे ही तो स्पाइसेस लेते हैं कि नहीं, उन्होंने हमसे ही सीखा हुआ है स्पाइसेस खाना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी, कॉटन हो गया, स्टील हो गया, सिल्क हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऐसे मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है इंडिया एक्सपोर्ट करता है, चीज़ों को दूसरे कंट्री को देता है, ठीक है। इंपोर्ट कौन कौन सी चीज़ों को करता है इंडिया, मेनली इंपोर्ट पेट्रोलियम, मशीन्स, अलग अलग मशीनों को, जैसे आप सभी को पता है इंडिया में अभी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं मोदी जी हमारे, किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन लानी है कि नहीं, इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन लानी है। बुलेट ट्रेन लाने के लिए जापान सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है ना, बढ़िया एकदम मस्त कंट्री, उनके पास कितनी सुंदर सुंदर मशीन है, सब सारी चीज़ों के लिए उनके पास अच्छा डेवलप्ड मशीन्स अवेलेबल है। सो इसके वजह से जापान के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ को लाकर अपने भारत को डेवलप करना है कि नहीं। सो इसके लिए किसी से ट्रेडिंग पार्टनर्स, कौन कौन से ट्रेडिंग पार्टनर्स है अलग अलग कंट्रीज, वो सारे भी आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मशीन्स के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। पेट्रोलियम हो गया, मशीन हो गया, उसके बाद प्रीशियस स्टोन्स हो गए, अलग अलग तरह के स्टोन्स को मंगवाते हैं, उसके बाद गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पेपर्स हो गया, मेडिसिन हो गए, ऐसी मल्टीपल चीज़ों को इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है, दूसरे कंट्री से मंगवाता है अपने कंट्री में, ठीक है। जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे कंट्री के अंदर नहीं अवेलेबल होती है वो चीज़ों को दूसरों जगह से मंगवाते हैं, ठीक है। सभी कंट्रीज इस चीज़ को करते हैं। उसके बाद मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से है, यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान, अभी भी बोला ना मैंने, जापान है, चाइना है, रशिया है कि नहीं। सो ये सारे, रशिया तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है कि नहीं। सो इस तरह की बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखते हैं अदर कंट्रीज़, क्यों, क्योंकि जब उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें क्या कर सके, हेल्प कर सके, ठीक है। चलो सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है और इस चैप्टर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कर दो, फिर मैं आपको ये पूरा शॉर्ट वाला जो पीडीएफ है इसे मैं आप लोगों को ज़रूर से सेंड करूंगी, ठीक है। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है आप लोग को पढ़ाने के लिए, है कि नहीं। सो हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक तो ज़रूर से बनता है, साथ ही साथ अगर वीडियो पे मीन्स चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।